गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज के जो सेशन है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूँ सबसे पहले निफ्टी की, फिर बात करूंगा बैंक निफ्टी। इन दोनों को अच्छे से सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस। इन दोनों का सबसे पहले देखेंगे हम प्राइस एक्शन एनालिसिस, फिर देखेंगे ऑप्शन चेन, है ना, इस डेटा क्या कह रहा है, और इन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया और कल मार्केट कैसे मूव करती है, ये हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। कल का वीडियो देखो, ये वाला जो वीडियो का, ये शाम को 5 बजे, 5:15 बजे आपके लिए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करो। और दूसरा, ये सुबह 7 बजे जो वीडियो आता है, सुबह 7 बजे से पहले ही डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इस वीडियो को और इस वीडियो को इधर आप इन दोनों को मिस मत करा करो। यहाँ पर मैं आपको प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन से एनालिसिस करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको FSDS का डेटा वगैरह कैसा है, पुट कॉल रेशो क्या है, ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं एनालिसिस करता हूँ सुबह 7 बजे। ओके, वीडियो आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे करो। अभी तक नई चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ 514 वीडियोस, ऑलमोस्ट 515वां वीडियो है ये। देखो, ये 500 वीडियो बना चुका हूँ भाई, ठीक है। तो इतनी वीडियो बना चुका हूँ, ये नहीं है कि हाँ मैं पिछले 7 महीने से लगातार आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगी। अब आते हैं सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा निफ्टी के ऊपर। देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, ये बहुत प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न बना है। ये जो है कल का जो लो था, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है कि निफ्टी ने आज उसको होल्ड कर लिया, ठीक है। ये मतलब कहीं ना मैं नहीं कह रहा कि हाँ भाई बहुत बड़ा कुछ तीर मार दिया, लेकिन ठीक है, मतलब ये कल का लो था, ये आपका 23,900 के पास में इसको जाके होल्ड कर दिया। और जिसने जिसने कल की मेरी कमेंट्री सुनी थी, कल की जो मेरी लर्निंग सेशन जो था शाम को सुना था, वो मैंने आपको क्या बोला था, बार बार ये बात ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला था। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, क्या बोला था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ही क्या कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा वापस चलते हैं कल के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे ही चलता हूँ मैं एक बार को, क्योंकि यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा हम जोड़ के देखेंगे उसको। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी रिलेवेंस है ना। यहाँ पे अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ट बना के दिखाऊँ इस पर, तो देखो ये है हमारा सिस्टम पानी, और ये क्या कर रहा है, इस एरिया पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो हमारा, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोन बनाऊँ, ये हमारा सिस्टम है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर जाके सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है ना, बार बार। यहीं पे पहले क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस था, ये देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, है ना, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस बना हुआ था। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, मार्केट शार्प मूव से ऊपर गए, वापस आए, और इस एरिया पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर हम इसको होल्ड कर पाते हैं, तो ये वाले सपोर्ट को ही हम होल्ड कर पाते हैं, 24,000 का सपोर्ट है। अगर 24,000 के सपोर्ट को हम होल्ड कर पाते हैं और अभी हम यहीं पे टाइम पास करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज भी हमने क्या करा, इसको सपोर्ट को होल्ड किया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे हमने क्या करा है, इस सपोर्ट को होल्ड करके वो दिख रहे हैं। और ये देखो, ये एरिया जो है ना, हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो मार्केट कल इसको यहाँ से तोड़ती है, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ देती है ना, और एक बार को नीचे आने की कोशिश करती है, तो देखो ये तो ओपन एरिया है। फिर हमें एक बार को 23,000 यहाँ पे मार्केट दिख सकती है। मतलब अगर मैं अभी वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर लूँ आपसे, तो ये कुछ हो सकता है ना, ये होगा। मान के चलो अगर ये ऐसा होता है तो समझ लो हमारा 10% का करेक्शन जो है पूरा हो जाएगा, ये जो मैंने कल भी आपसे बात की थी। और फिर जो है हम ऊपर की साइड से फ्रेश बंदी, ये मतलब जो बोलते हैं ना कि ये वर्स्ट के सिनेरियो जो मैं देख पा रहा हूँ। अब अगर मान के चलो यहीं पे हम होल्ड करते हैं, तो एक बार को क्या होगा, एक बार को ये जरूर तोड़ेगा और हमें यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बनाएगा, जैसे कि ये ऐसे करके लो बनेगा, लेकिन क्लोज जो है वो ऐसे हो जाएगा मार्केट। और ये अगर एक हैमर पैटर्न बनाता है और फिर जो है ऊपर की साइड जाता है, तो ये हमें संदेशा या ऐसा कुछ होने की अनुमान में लगा पा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो, अब देखो ये होगा, होने की संभावना है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी 5 से 7 दिन मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। ये देखो, ये ऐसे करके कैंडल्स बनाए, फिर एक नीचे बना ले, फिर ऊपर बना ले, ऐसे करके कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनाता रहे 2-4-5 दिन। उसके बाद देखो यहाँ बना ले, फिर यहाँ पे बनाए एक कैंडल, ठीक है, और फिर एक हैमर पैटर्न बनाए, जिससे क्या है कि यहाँ पे क्या हो, ये इस टाइप से एक जो है ये डबल बॉटम जैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। देखो ये मैं पूरा व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बार बार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि क्या है कि आप लोग जुड़े रहो। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो दो लेवल सिंपल हैं। एक तो ये लेवल है
जो कि क्या है, ये हमारा जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये 24,000 का, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एक तरह से रीटेस्टिंग हो जाएगी और रीटेस्टिंग के बाद वापस से हम ऊपर जा सकते हैं, या फिर हम इसको भी तोड़ दें और तोड़ने के बाद जो हमारा ये सेकंड वो है इसको छू के फिर यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास करें और फिर हम ब्रेकआउट दें और फिर जो है एक बड़ा मूव जो है ऊपर के लिए हम रेडी हों। तो ये चीज़ जो है दोनों साइड से हमें समझ के रखनी है और अपने माइंड सेट में बना के रखनी है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी हम अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ, बिल्कुल कल के लिए बात करूं, तो देखो ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। ये देखो ध्यान रखो 23,900 है ना, जब तक ये बना हुआ है इसके नीचे इसके ऊपर है हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम होल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको आप मान के चलो ये अब आपके लिए ना एक सपोर्ट बनना है, ठीक है। मार्केट कल यहाँ से ऊपर जा सकती है बड़े आराम से 24,300 तक, ठीक है। तो ये जो सुबह मैंने आपके लिए ट्वीट डाला था, ठीक है, सॉरी ये मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था, जिसको याद होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने आपके लिए पोस्ट किया था और ये मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था इस चीज़ को कि भाई वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 24,100, इसको हम मान के चलो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,900 है, ठीक है सर। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है, ये मैंने जो रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस है 24,300, ठीक है सर। ये जो है ना 24,300 ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, या ये ध्यान रखो ये जो 400 पॉइंट की रेंज है ना, अब ये मार्केट की जो है ये इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर इसके नीचे जाता है हमें एक फ्रेश जो है नीचे और जा सकता है मार्केट, अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, फिर हम 23,000 का रास्ता खोलेंगे अगर इसके नीचे हमें क्लोज मिल गया, ठीक है। एक बार को दिन में जाके ऊपर आ जाए तो उसकी बात नहीं कर रहा, हम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है ये हमें एक रेजिस्टेंस है, अगर मान के चलो इसको तोड़ देता है 24,300 को, तो एक फ्रेश मूव जो हो ऊपर की साइड का वो हम जो है देख सकते हैं। तो इसके ऊपर 24,300 के ऊपर सिंपली अब हम जो है मार्केट के अंदर एक फ्रेश तेजी जो है देख पाएंगे। और 23,900 के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देती है, तो 23,900 के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देती है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फ्रेश मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बेरिशनेस दिखाएगा मार्केट के अंदर, और वो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है नीचे की साइड आ सकते हैं और फिर 23,000 का रास्ता खुलता है। और अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाते हैं 24,300 ये लेवल अगर तोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो एक फ्रेश अपमूव जो है हमें लगता है कि मार्केट जो है ऊपर दिखा सकती है। तो ये आपका छोटी सी रेंज है और कल ये रेंज इसके हिसाब से भी कवर होती हुई नजर आएगी कि ये अगर इसको फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर ये रेंज यहाँ पे शिफ्ट होगी इसके अंदर और फिर जो है ऊपर की साइड का मूवमेंट जो है हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके साथ बिल्कुल क्लियर जो सिस्टम हो सकता है, जो प्राइस एक्शन हो सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल फोकस यहाँ पर रखें। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दे करो भाई, लाइक करने में कंजूसी मत क्या करो, ठीक है। अब मैं एक बार ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेता हूँ, जिससे क्या है कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन चेन का डेटा में आया, यहाँ पे अगर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई यहाँ पे जो पुट सेलर्स हैं वो दूर है। देखो 45,000 यहाँ पे हैं, 45,000 यहाँ पे है, तो पुट सेलर्स भाई दूर दिख रहे हैं। यहाँ पे हैं 36,000 जो है आज नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। टोटल बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अगर टोटल अगर मैं देख रहा हूँ तो 2,62,000 इस एरिया पे 24,000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है अगर मान के चलूँ तो 24,000 है ना। अगर 24,000 क्लोज मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज हो रहा है इसके नीचे, ठीक है, तो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है भाई, और इतने आसानी से इसको नहीं तोड़ने देंगे। जितना मुझे लग रहा है इसे एक्सपायरी तक इसको होल्ड करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन एक कंसर्न जो है वो ये भी है कि आज देखो इसके इन द मनी ऑप्शंस में भी अच्छा खासा जो है सेलर्स बैठे हैं, कॉल सेलर्स बैठे हैं, जबकि यहाँ पर आज इतने कॉल पुट सेलर्स नहीं है, जबकि इन द मनी में कॉल सेलर्स आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब जो कॉल सेलर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। तो ये इन द मनी में आके सेल कर रहे हैं, है ना। हालांकि 1,64,000 टोटल जो है यहाँ पे ज़्यादा है पुट सेलर्स में, लेकिन यहाँ पर भी 1,64,000 है जो कम नहीं है। तो 24,000 जो है वो अब आपको अगर रुकता है टिकता है मार्केट उसके ऊपर, तो हम देखेंगे कि वहाँ से हम लोग अगर 24,500 के आसपास जा रहे हैं, 300 के आसपास जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस है। सिंपली इस रजिस्टेंस को मान के चलो, ये रजिस्टेंस है
हमारे लिए। अगर मान के चलो ये ब्रेक करता है, आज भी इसके अंदर 66,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, टोटल भी 1,89,000 है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। ये जो है मार्केट की रेंज बनी हुई है, अगर जिस साइड भी मूवमेंट आ रहा है वो हम देख पाएंगे कि उस साइड से मार्केट जो है हमें एक मूवमेंट बड़ा दिखा सकता है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। निफ्टी अच्छी लग रही है, पूरा उसका एनालिसिस समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में जो ये लो था कल का, ठीक है सर, कल का जो लो था उसके नीचे आज इसने क्लोज देने की कोशिश करी है। हालांकि ज़्यादा बड़ा क्लोज नहीं मानूंगा मैं इसको मैं एक तरह से मान के चल रहा हूँ कि भाई इसको एक बार को माफ़ कर देते हैं, या इसको मानते नहीं हैं एक तरह से। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इधर एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ने इधर भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कल जो है वो ऊपर जा सकती है और 50,200 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस जो है वो ले सकती है। ये बैंक निफ्टी का हालचाल बता रहा हूँ, ये कुछ कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम और बड़ा उसमें जा रहे हैं। ठीक है, एक पूरा डबल बॉटम जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है, ये देखो। ठीक है सर, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको अगर ऊपर जाता है तो ये ध्यान रखना 50,200 एक यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर यहाँ से वापस नीचे आ रहा है तो देखो ये अपना एक लेवल जो है ये सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप मान चलो। इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा लो और लगाए, तो ये पहला लो था, ये सेकंड लो और ये थर्ड लो बनाता है उसके बाद, तो और बड़ा मूव हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। देखो इसको ये ना एक तरह से पता नहीं, थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, ये बॉटम फॉर्मेशन वाला पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आता है। देखो ये एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, और मान के चलो इसने ऊपर जाके और नीचे बनाया, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाए मान के चलो, तो जो एक ये लेवल बनेगा ना, ये और यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ट्रेंड लाइन बन जाएगी आपके सामने। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जा रही है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, और यहाँ पे आके मान के चलो एक रेजिस्टेंस दिख जाए आपके नीचे आके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख जाए, तो फिर हमारे लिए सपोर्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, लेकिन हमारे लिए ट्रेंड लाइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते से ही, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है आपकी इस समय पे 50,000 पे आएगी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते से ही बैंक निफ्टी जो है वो आपका एक बड़ा मूव दिखाने के लिए सीधा वो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो कब ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, अभी तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस और शिफ्ट हो रहा है अब कल 50,000 पे। ठीक है, कल 50,000 पे 50,200 के आसपास शिफ्ट होता हुआ मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा। अभी के लिए तो मैं इसको यहाँ पे ये बना के चलता हूँ। लेट्स सी कल मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है, इसको देख के। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेंज जो है वो देख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हमें क्लैरिटी आने की संभावना होगी। तो ये आया सर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर देखो क्या हो रहा है, इसकी पिक्चर भी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आपको ध्यान में रखने वाला होगा 49,700 ये लेवल जो है, इसके अंदर भी देखो 24,000 नए कॉन्ट्रैक्ट आके जो है सेल हुए हैं। 24,000 नए कॉन्ट्रैक्ट, इधर भी देखो 23,000 है। तो ये जो लेवल है ना, मेक इन ब्रेक है 49,700 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ टोटल भी आपका 56,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे देखो आज ऐड हुए हैं जितने, ये सारे के सारे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 49,700 जो है इस लेवल पर कॉल सेलर्स जो हैं वो नए एक्ट हुए हैं आज, और ये सबकी सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि इन द मनी कॉल जाके सेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना, कॉल सेलर्स की हिम्मत दिखा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। देखो यार, इनको एक दिन चाहिए, एक दिन अपना थोड़ा सा एक मार्केट एक बार से रिबाउंड होता हुआ नजर आए तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताऊं तो इस समय पे 57,000 टोटल में 1,41,000 50,000 जो है एक आपका खतरनाक वाला रेजिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है मुझे। तो मार्केट अभी अगर मैं रेंज देखूँ तो 49,700 से 50,000 के बीच की जो रेंज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई ये जो लेवल है ये आपका एक प्यारा सा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है ये, लेकिन इसको भी हम एक सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेंगे क्योंकि अभी जो है रेंज जो है मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रख रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। 49,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 50,000 जो है आपका एक रेजिस्टेंस जो है आपके सामने यहाँ बना है। तो ये देख लो आपके सामने वही सपोर्ट एरिया आ रहा है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है अभी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये खतरनाक है, इसको हम देखेंगे। लेट्स सी जब ब्रेकआउट देती है तो एक बड़ा मूव जो है हम यहाँ से देख पाएंगे। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।